दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 12 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, सुबह कोई 1:45 बजे एक बार मेरी आंखें खुल गई बाथरूम जाने के लिए, और नींद से जागते ही मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा। ये मेंटल वर्ड था या फिजिकल वर्ड था। शब्द जो है, हमें लेवलिंग करना है, हमें लेवलिंग करना है। मैंने देखा कि भाई देवपुत्रों की यह आवाज़ है। वे कह रहे हैं कि हमें लेवलिंग करना है मंगल भाई। उसके बाद में क्या था कि उसी आधार पर मैंने ये पूरा वीडियो बनाता रहा। फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गया। सोने की खूब कोशिश करी, नींद नहीं आई। फिर क्या है कि कल शाम को मुझे हमारे कोई मित्र ने भेजा था, आज की जो चर्चित घटना बिहार की छपरा वाली, उस औरत को छेड़खानी वाली घटना, उससे अब सुबह सारा दिमाग खराब हो गया। अभी जो फरिश्तों ने मुझे बताया, जो लेवलिंग वाली घटना है वो क्यों हो रही है, और जो इसके जो परिणाम निकलेंगे, और जो छपरा वाली घटना है, ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं अंधेरे में जो प्रकाश में आ ही नहीं पाती। भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे साथ क्या क्या हुआ सुनिए। 1:47 पर मेरी नींद खुल गई। सामने भगवान के फरिश्ते कुछ खड़े थे, हाथ में कुछ कुदाल फावड़ा लिए हुए और परात। मैं कह चुका हूँ कि उनके यही शब्द थे कि लेवलिंग करना है। मैंने कि भाई इतना भी क्या जल्दी है। मैंने सोचा उन्होंने मुझे जगाया है। मैंने कि भाई ये कोई अभी टाइम है, तुमने मुझे जगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई जगह तो तुम खुद ही हो, हमें तो लेवलिंग करने का, इसलिए आप जगे तो हमने बोल दिया। फिर मैंने 2:47 तक सोने की असफल कोशिश करी, 1 घंटा 10 मिनट कि मैं सो जाऊं भाई। बाद में नींद नहीं आई तो मैंने कहा कि भाई ये लेवलिंग का क्या चक्कर है। उन्होंने कहा कि मंगल जी देखो, क्या भारत में कोई लेवलिंग का मैटर पेंडिंग है ना? भारत में कोई लेवलिंग का मैटर पेंडिंग है ना? समाज की दशा और दिशा ही बदलनी है। ये देखो हेटेरोजेनियस सोसाइटी, ये NS नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट्स हैं। अपर 10% के पास लोअर 50% से पर कैपिटा 25 गुना है। पूरी रिपोर्ट हमारे वीडियोज़ में आती रहती है। लल्लन टॉप के वीडियोज़ में गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। यह जो हेटेरोजेनियस है, इसको होमोजेनियस में बनाना है। मैंने कि भाई बनाओ। मैं इस बार इस वीडियो की तैयारी कर रहा था कि ये जो छपरा वाली घटना ने सारा मूड ख़राब कर दिया। लेकिन ये दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, शायद भगवान ने इसीलिए एक दूसरे को मिलाया है। क्या करूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है उस लड़की के साथ छेड़खानी की वीडियो को देखकर। उन्होंने कहा कि लेवलिंग करना है। मुझे याद आ गया
भाई वो लेवलिंग करना है। उस AB मिश्रा का वह स्टेटमेंट जो लगभग 5 दिसंबर 1992 का था। AB मिश्रा का वह स्टेटमेंट, अरे भाई पहले लेवलिंग करना है, साफ करना है मैदान को। आप समझ नहीं रहे होंगे कि भाई ये AB मिश्रा क्या, वो AB मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका वो मस्जिद गिराने से एक दिन पहले का स्टेटमेंट था, अरे भाई लेवलिंग करना है, सफाई साफ करना है। वहाँ से पहले उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा कनेक्शन वही था। और अभी वो वीडियो है जो कभी कभी आता रहता है। आज मेरे को इन फरिश्तों की बात सुनकर कि लेवलिंग करना है, मेरे को सबसे पहले ईश्वर जानता है वही याद आया। दिसंबर 1992 में ऐसा लेवलिंग किया कि 28 साल हो गए उस मंडल को, उस कमंडल को, कि तुम्हारे लिए मंडल ने क्या किया। अरे तुम एक चपरासी तो बन जाओ। ऐसा घनघोर किया, ऐसा कोहराम मचाया, ऐसा मचाया, अरे तुम कुछ कर तो लो, कुछ नहीं कर सकते। 28-29 साल बीत गए। अब कोई और शोर मचाना। मैं कहता रहता हूँ कि मैं एक आस्तिक आदमी हूँ, मैं भगवान का पुजारी हूँ, क्योंकि मुझे भगवान साफ साफ दिखाई देते हैं। वह AB मिश्रा यानी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का ये हाल था, उस अडवाणी का, उस उमा भारती का, उस नरसिंह राव का, उस कल्याण सिंह का क्या होगा जिन्होंने ये किया। और वह इसलिए किया कि मस्जिद गिराने के लिए नहीं, कि इनके लिए कुछ कैसे मिल जाए। पहले तो इन गरीबों के लिए, OBC के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ नहीं छोड़ा, अनकॉन्स्टिट्यूशनली करके, और उसमें कुछ नहीं छोड़ा तो भी कुछ मिलता तो 28 साल का होल्ला कोई क्या ले ले। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? लेवलिंग करो भाई, लेवलिंग करो। हम आदमी अपनी प्लानिंग के अनुसार करते हैं, भगवान का अपना प्लानिंग है। वह जो अभी मुझे शब्द सुनाई दिए, कहीं वो भारत का सचमुच में ऐसा है तो लेवलिंग नहीं करने वाला। वो कह रहा है कि जैसा हम बोलते भी रहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है भाई, ये होमोजीनियस करना है, बनाना है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि ये ऊंची अट्टालिकाएं डिमोलिश हो जाएंगी। यह एक जैसा बन जाएगा, इसमें से करोड़ों शरणार्थी निकलेंगे। देखो, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, सुनो, ऐसा ही हो सकता है भाई। मेरी ये कैलकुलेशन नहीं, मेरा ये प्रत्यक्षीकरण बोलता है कि जब आदमी लेवलिंग कर सकता है तो भगवान लेवलिंग क्यों नहीं कर सकता? कुदाल फावड़ा लेकर के वे फरिश्ते आए। अरे मैंने कि भाई बड़ा एडवांस ज़माना हो गया है, कुदाल फावड़ाओं से कोई इंडिया का लेवलिंग होगा? भाई कोई बुलडोजर मंगा लो, लेवलर मंगा लो, ट्रैक्टर मंगा लो। ये फरिश्ते कहने लगे कि भाई इतना बड़ा ये बुलडोजर ट्रैक्टरों से नहीं हो सकता, इसका तो प्रोसेस कुछ और अपनाना पड़ेगा लेवलिंग का। भारत में कितनी गरीबी, कितना त्रास है, कितनी चीत्कारें। अरे ये लोग क्या जाने, पैसे वाले। इन 50% गरीबों से ये 25 गुना इनके पास पैसे ज़्यादा हैं। इन 50% से इन 40% बड़े किसानों के पास, 40% के पास में 5 गुना ज़्यादा है। कोई मरे तो मरे, भूखा मरे तो मरे।
आजकल आज जो छपरा की घटना हुई ऐसी रोजाना होती हैं तो होती रहे, किसी को क्या चिंता है, और होती रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में आग कैसे नहीं लगे, वो तो लगनी है, और उसमें वे सब भस्म होने वाले हैं जिन्होंने मानवता का नाश किया है। आजकल ये हल्ला है कि देखो ब्लैकआउट नहीं हो जाए, कोयला बीत गया, ये है वो है, आप पढ़ते होंगे। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मुझे भगवान ने बताया मेरी भविष्यवाणियों में, देखना कि ब्लैकआउट ही नहीं, ये क्या क्या आउट होगा। और ये आज फिर मुझे बताया गया, और मैंने सोचा, मुझसे पूछा कि भाई ये क्या, कैसे करोगे ये सारा। इन रिपोर्ट इत्यादि के बारे में मैं नहीं बता रहा, आप मेरी पिछले वीडियो में देखना, और सब कुछ है। क्योंकि छपरा वाली घटना नहीं, मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया। अभी जो ब्लैकआउट का अंदेशा है, मैंने कही मंगल, जो तुमने कहा था कि ब्लैकआउट भी, ट्रांसपोर्ट आउट भी, बैंक आउट भी, यह आउट भी, वह आउट भी, ये सब एक साथ तो नहीं आ जाएगा। और जैसा आज उन्होंने मुझसे कहा, हाउ दे विल डू दिस लेवलिंग, कहीं इस ब्रेकआउट जो आ रहा है इसके साथ में लॉकआउट तो साथ नहीं हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट आउट तो नहीं हो जाएगा, वाटर आउट तो नहीं हो जाएगा, बैंक आउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसके साथ लूट आउट तो नहीं हो जाएगा, शूट आउट तो नहीं हो जाएगा। हमारे देश का नकामे नेतृत्व, लुटेरे नेतृत्व के भरोसे से तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि वे तो अपने सोचते हैं कि हम तो भाग जाएंगे। दोस्तों देखो, चाहे मैं कितना सा भी छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे विचार, मेरे व्यक्तित्व ऐसे ही नहीं होते। मुझे जो बताया जाता है उनका आधार है, और हमको ये देखना चाहिए कि ये सचमुच में तो नहीं हो। मैंने पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा मत करो, तो उन्होंने बताया कि जब समझ फेल हो जाए, जब कानून फेल हो जाए, तब ऐसा ही होता है भाई साहब मंगल जी। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो सत्य घटना तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी ये दूर की कौड़ी लाई हुई हैं। और ये जो लेवलिंग की बात हो रही है, इस लेवलिंग में देखो, या तो समझ और कानून से भारत काम चला ले, या तो समझ और कानून से भारत काम चला ले। ये हेट्रोजेनस से जो होमोजेनस होने जा रहा है, उसमें 100 मिलियन रिफ्यूजीज पैदा होंगे। भारत के लोकल 100 मिलियन रिफ्यूजीज, मतलब 10 करोड़ रिफ्यूजीज पैदा होंगे। और ये सबकी भलाई के लिए है कि रिजल्ट तो यही निकलता है कि वे कहाँ से आएंगे, जो अट्टालिकाएँ टूटेंगी उन अट्टालिकाओं से आएंगे, जो लूट आउट होगी, जो शूट आउट होगी, जो चीख आउट होगी। इसलिए मेरे दोस्तों संभल जाओ, कहीं ये आने वाले ब्लैक आउट के साथ में ये लॉकडाउन, ये लॉक आउट, ये ट्रांसपोर्ट आउट, ये वाटर आउट, ये बैंक आउट, ये लूट आउट, ये शूट आउट तो नहीं मिल जाएंगे। कोई घटना ऐसे ही नहीं घटित होती। नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। हजारों साल से जो कानून बना करके समाज के लोगों ने अपने घर भर लिए, दूसरे के साथ कुछ भी हो, गरीबों के साथ क्या होता है। ये छपरा की घटना तो एक छोटा सा उसका उदाहरण है। हजारों घटनाएं घटती रहती हैं, अब तक घटी हैं, अब ये हो रहा है। सैकड़ों साल से गरीबों के साथ क्या होता रहा होगा। जो पैसे में मस्त हैं, जिनका राजनीति में हो गया, धर्म में सिप्पा है, अर्थ में सिप्पा है, समाज में है, वो तो मल मस्त पागल हुए पड़े हैं।
लेकिन उस परमात्मा से पूछो। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, संभल जाओ, जल्दी वीडियो को फिनिश करेंगे। छोटा सा था और छपरा वाली घटना ने तो दिमाग ख़राब कर दिया, क्या वीडियो बनाएं। इसलिए हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें, ओ लॉर्ड सेव अस ऑल, हम सबको बचाओ। गो टू समझ कानून, गो टू देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। जितना जल्दी पकड़ लो, क्यों पकड़ लो, उस छपरा वाली घटना को देख लेना। अभी मैं वीडियो थोड़ा सा चला दूंगा हो सका तो, वरना नेट पर है, सभी लोग इसको देख ही लेंगे। जो हुड़दंग इस देश के भरे पेट वालों ने मचाया है, वह एंटी सर्किल में जब आएगा भाई साहब, बहुत बुरा होगा। हम सभी का भला चाहते हैं, लेकिन नहीं माने तो वो परमात्मा क्या करे। बदन पर हाथ डालते रहे मंचले। महिला से छेड़छाड़ का ये वीडियो सारण जिले का है, जिसे हम दिखा नहीं सकते। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला से कुछ मनचले बदतमीजी कर रहे हैं। दिन दहाड़े बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन कोई क्या करे, जहाँ पर रक्षक ही भक्षक हो जाएं, वहाँ तो भगवान ऐसा ही करेगा। देखो, ये ब्लैक आउट ही नहीं, ये लॉक आउट, ये ट्रांसपोर्ट आउट, ये वाटर आउट, ये बैंक आउट, ये लूट आउट, ये सूट आउट, ये सारे आ रहे हैं। जल्दी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुन लो। मैं ऐसा नहीं मेरा कोई प्रचार कर रहा हूँ, मुझे तो जो भगवान ने जो काम दिया है मैं तो उसको कर रहा हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।